Hi everyone, I'm Rachna Daryani. For those who don't know me, I'm an emotional wellness counselor, a clinical hypnotherapist, a soft skills trainer and a group counselor also. आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो काफ़ी बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, वो है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। मतलब क्या? जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, आप स्टेबल नहीं फील करते हो, आप एंशियस फील करते हो, वरी फील करते हो, छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेते हो, गुस्सा होते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आती है। सो ऑल दिस फॉल्स अंडर दैट अम्ब्रेला। एंड सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। किसी को ज़्यादा किसी को ऐसा भी होता है कि जब इमोशनली अनस्टेबल होते हैं तो नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, या कुछ ज़्यादा खाते हैं। लॉट्स ऑफ वेज दैट वी कैन एक्सप्रेस हाउ वी आर फीलिंग, राइट। काफ़ी हद तक आपको बचपन से एक डिफरेंस आपके सिबलिंग्स में भी आपको नज़र आएगा। कुछ डिफरेंस होता है हम में। कुछ लोग हम सिबलिंग्स में से ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं टेम्परामेंट में, कुछ ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, कुछ ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो सर्टेन पार्ट्स आर ऑफ आर इनेट पर्सनैलिटी, सर्टेन लाइक जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस एंड लॉट ऑफ इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम आवर अपब्रिंगिंग। बहुत बार हम सीखते हैं हमारे सराउंडिंग से, जिनके साथ हम जीते हैं, शायद वो फैमिली में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जब भी वी लर्न एंड व्हेन sometimes what happens, it becomes like a habit. Let's look at emotional instability as I see it, that it comes from a collective subtle but powerful mental habits जो हमारे बचपन से long time ago हम लर्न करते हैं और हम उसको अनलर्न करना भूल जाते हैं. So we're going to talk about that how can we try our level best to be more emotionally stable without overreacting to the situation, and these are very important mental key habits that we need to develop. इसको प्रैक्टिस लगेगी. ये मत सोचना करके मैंने एक बार ये वीडियो देख लिया तो हो गया, नहीं. इसको रोज़ की रियाज लगती है. हर चीज़ को हमको लाइफ में चेंज करने के लिए वक्त लगता है और उसके लिए मेहनत लगती है. तो लेट्स बिगिन. फॉर अस ह्यूमंस बेसिकली सोचना, समझना, एनालाइज करना इज़ वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स, राइट. और हम कितना कुछ इंटरेस्टिंग सोचते हैं, हमारे कितने आइडियाज़ होते हैं, बट उसके साथ कितने बार थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ इरैशनल थॉट्स, जस्ट प्लेन बिजार थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग. हमेशा हमको तरस आता है हम पे, हम बुरा फील करते हैं, हम हर चीज़ को मैग्नीफाई करते हैं. छोटी चीज़ होती है हम उसको लगता है हमको कितनी बड़ी चीज़ हुई हमारे लाइफ में. सो इवन दो हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, मेनी अ टाइम्स बार बार हम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज तुम्हारा माइंड कुछ बोल रहा है, यू डोंट नीड टू बिलीव एवरीथिंग दैट यू आर थिंकिंग. ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है कि अगर से कुछ हमारे साथ होता है, सपोज हमारे बारे में कोई कुछ गॉसिप करता है, राइट, हम इमीडिएटली उस पर बिलीव करने लग जाते हैं. भले थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स हमको वो प्रूफ मिला है कि नहीं, इट्स नॉट ट्रू व्हाट दे आर सेइंग, बट हम वो एक चीज़ पे अटक जाते हैं. सो सबसे पहले आपको ये देखना है दैट यू डू नॉट बिलीव every single thing that comes to your brain about yourself. You need to make sure कि you learn to step back. Okay, let's say कि someone tells you कि 2 + 2 is not 4 but it is 6 और it is 8. उसके ब्रेन ने सोच लिया, आपने सोच लिया, क्या वो सच हुआ? नहीं ना. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी गलत चीज़ें सोचते हैं. जैसे हम एक्सेसिवली स्ट्रेस तब लेते हैं, शायद हम अपने को लेकर, लाइक सपोज हमें वील मीट विद एन एक्सीडेंट और आवर लव्ड वन, और लेट्स से कि अगर से हमारा स्कूल में कोई पर्टिकुलर टीचर ने हमसे क्वेश्चन पूछा और हमारे पास तभी जवाब नहीं था और सब लोग देख रहे थे, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. बहुत सारी चीज़ें, सपोज़ आप काम भी करते हो, आपके साथ अगर से प्रेजेंटेशन में आपने एक आध गलती की, उसको भी आप लेके नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है, एक्सेसिव एंग्जाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि आपने अपने आप को ये बिलीव करवाया है समथिंग विच इज़ नॉट ट्रू. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर बात ना माने अपने. हम सब कोई ना कोई गलती करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं करके आप उसको कॉन्स्टेंटली बिलीव करके दैट यू आर नॉट गुड एट एनीथिंग एल्स.
one mistake doesn't equals to you. हम कई बार अपने आप को कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं, पर अगर से हमारे वो फैमिली मेम्बर हो या दोस्त हो, उनके साथ हम लोग बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं. लाइक से अगर से वो इंसान आपको बोले करके यार आई एम नॉट फीलिंग गुड, और वो गुस्सा हो रहा है या रो रहे हैं, सपोज कोई आपके साथ रो रहा है, कोई बैठ के बोलते नहीं कोई बात नहीं यार, इट्स अंडरस्टैंडेबल, यू आर गोइंग थ्रू दिस मेस एंड इट्स नॉर्मल टू रिएक्ट द वे यू रिएक्ट. पर जब आपका खुद का वक्त आता है तो आप अपने आप को वीक बोलते हो. आप बोलते हो ये क्या तरीका है, वाई एम आई सो बैड, वाई कांट आई टेक केयर ऑफ दिस इशू, वाई एम नॉट इन सो मच इन कंट्रोल. There's nothing wrong. It's human to lose control, to feel angry, to hurt, to feel sadness. It's going to help you grow. Of course, सारा टाइम अगर से आप रो रहे हो, then साइकेट्रिस्ट के पास दिखाना होगा. मे बी कोई केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है, वो अलग बात है. बट आई एम टॉकिंग जनरली. हमारे जनरल जब कोई फेजेस होते हैं लाइफ में, हम अपने साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, बहुत अपने आप को जज करते हैं. हमें वो स्टॉप करना है. अभी इमेजिन कीजिए कि देर आर 2 लेयर्स. एक लेयर है जहाँ पे आप ऑलरेडी सैड फील कर रहे हो. लेट्स अज्यूम कि यू आर फीलिंग डाउन फॉर फीलिंग सैड. पहले तो सैड फील कर रहे हो, देन यू स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट फीलिंग सैड एंड यू फील अशेम्ड कि अरे यार आई विश मैं ऐसा फील नहीं करता या करती, मैं कितनी वीक हूँ या वीक बन रही हूँ, मुझे आ रहा नहीं है सिचुएशन को हैंडल करना. सो नाउ यू ऑलरेडी 1 लेवल थे, सेकेंड लेवल आपने ऐड कर दिया वेर यू आर फीलिंग सैड एंड यू आर फीलिंग अशेम्ड एंड यू आर जजिंग योर सेल्फ. नाउ लेट्स अज्यूम कि यू वरी अबाउट फीलिंग एंग्री. ओके यार मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, आई एम सो टेरेबल. और तुमको यू स्टार्ट फीलिंग एंशियस. तो तुम पहले एंग्री थे, अब उसके ऊपर तुमने एंग्जाइटी भी डाल दी, क्योंकि नाउ यू आर फीलिंग एंग्री एंड यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि वाई कांट यू कंट्रोल योर एंगर, वाई कांट आई डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड द एंग्जाइटी टू सी कि why am I not being my perfect self. अब there are times when you are very critical of yourself and you are like, suppose आपको किसी बात का डर लग रहा है, suppose आपको एग्ज़ाम का डर लग रहा है या ब्रेकअप का डर लग रहा है या कुछ भी प्रेजेंटेशन का डर लग रहा है, तो आप अपने आप को क्रिटिसाइज तो कर रहे हो कि यार why am I feeling so you know. एक तो डर ऑलरेडी लग रहा है उस चीज़ का, ऊपर से आप क्रिटिसाइज कर रहे हो. तो अभी आप क्या कर रहे हो, आप स्कैर्ड तो फील कर ही रहे थे, अभी आप फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहे हो. तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अपने इमोशंस को. एज इट इज फीलिंग बैड इज एज इफ नॉट इनफ. नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर मेकिंग योर सेल्फ फील बैड फॉर फीलिंग बैड. ज़्यादा नहीं हो गया? तो ये हमें कंट्रोल करना है. हमारी इंसानों की एक आदत है दैट we always feel the need to give meaning to everything that is happening with us, and we don't like uncertainty. हमको certainty के पीछे भागते रहते हैं, चाहे वो कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा हेयर कलर होना चाहिए, हमारा जॉब क्या होना चाहिए, हमारी शादी किससे होनी चाहिए, हम क्या करियर लेना चाहिए, ऑप्शन फ्रॉम स्मॉल टू बिग डिसीजंस. हम सारा टाइम अनसर्टेनिटी से इतना भागते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता. सो वी कॉन्स्टेंटली कीप फाइंडिंग मीनिंग्स टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ. सो व्हाट हैपन्स इज व्हेन यू आर सो इन रश फॉर ऑलवेज वांटिंग सर्टेनिटी इन योर लाइफ, आपको एंग्जाइटी होगी ना, क्योंकि सो मेनी थिंग्स आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल. हमको नहीं पता कब हम हमारे जॉब से ले ऑफ होंगे या हमको कहीं एडमिशन्स नहीं मिलेंगे, हमारे मार्क्स कितने होंगे. देयर आर सो मेनी अनसर्टन एस्पेक्ट्स अराउंड अस, फेसिंग अस एवरी सिंगल डे, एंड सारा टाइम वांटिंग कि नहीं मुझे पता ही होना चाहिए क्या होने वाला लाइफ में. एंड दैट क्रिएट्स एंड बिल्ड्स मोर एंड मोर एंग्जाइटी, बिकॉज हमको टॉलरेट नहीं होता कि हमारे बस में ये सब चीज़ें नहीं है. वी ट्राई टू कंट्रोल मोर देन वी कैन कंट्रोल, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल. इफ़ यू कीप लुकिंग फॉर दिस illusion of certainty, it doesn't exist, because many things are not certain in life. There is so much the factor of unpredictability is there, and we have to face it. उसके लिए आपको इसलिए तो इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज ऑल द टाइम अगर से एक सेट एक्सपेक्टेशन आपकी है
जैसे मैं कहती हूँ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस विल लीड टू रियलिस्टिक सफरिंग. सो ये जो इमोशनल सफरिंग हो रही है, इंस्टेबिलिटी हो रही है, इसलिए क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है कि नहीं हमको हर चीज़ क्लियर चाहिए. नहीं हो सकता ऐसा लाइफ में. तो ये जब आप सीख जाओगे क्योंकि आई नीड टू काम डाउन, आई डोंट हैव आंसर्स फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग डजंट नीड टू बी अ पर्टिकुलर वे द वे आई वांट इट टू बी, इट यू विल बी मोर स्टेबल इन इमोशंस. बहुत बार ऐसा होता है दैट हम लाइफ में डिसीजंस लेते हैं बेस्ड ऑन आवर इमोशंस इंस्टेड ऑफ आवर वैल्यूज़. मतलब क्या? जैसे कि जस्ट बिकॉज वी वांट टू फील गुड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, तो हम क्या करते हैं? हम ड्रिंकिंग, ड्रग्स, स्मोकिंग, मेनी अ टाइम्स अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं. समटाइम्स इवन कि जल्दी से अपने फ्रेंड को डायल करना, उसके शोल्डर पे रोना. सो वी थिंक कि नहीं, हमसे स्ट्रेस लिया ही नहीं जाता. हमको लॉन्ग टर्म फिर कॉन्फिडेंस इश्यूज हो जाते हैं कि वी कांट फिक्स आवर ओन इश्यूज. सम पीपल आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एंग्जाइटी पिल्स, राइट? क्योंकि उनको लगता है करके हमसे ये ना हो पाएगा. सो दैट कॉन्फिडेंस इन यू इरोड्स. आपकी वैल्यू सिस्टम को छोड़कर तुम सिर्फ क्विक फिक्स के पीछे भागते हो. वो एक इशू होता है. नाउ जैसे सपोज आपकी कोई आर्ग्यूमेंट, चाहे वो फ्रेंड के साथ हो, फैमिली के साथ हो, अगर अपने रिलेशनशिप में हो, आपको पता है हम लोग काफ़ी बार जस्ट टू फील गुड इन द मोमेंट हम लोग फटाक से एक टॉन्ट देते हैं या सरकास्टिक कमेंट करते हैं. ठीक है, कभी कभी करते हैं, पर अगर से बार बार करते हैं तो व्हाट आर वी डूइंग? द रिलेशनशिप इज गोइंग टू नॉट वर्क इफ यू नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट एंड स्टफ लाइक दैट. देन बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोगों का स्टडीज स्केड्यूल नहीं होता, आप लोगों को आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो. यू वांट टू जस्ट फील गुड इन द मोमेंट एंड देन यू से कि ठीक है यार, कर लेंगे बाद में. यू वांट टू जस्ट फील कोजी, यू वांट टू जस्ट लिव इन द मोमेंट एंड से कि देखा जाएगा. बट वो धीरे धीरे आप अपने आप को क्या सिखाते हो कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ completing a task, I am not capable of following through with a commitment, and that's what you're basically using only your emotions in that feel good in that moment. You are not looking at कि future wise आपके लिए कितना detrimental हो सकता है. हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस और फीलिंग्स को प्रायोरिटी ज़रूर देते हैं. कुछ गलत बात नहीं है जब हम हमारे फीलिंग्स को फील करते हैं, बट अगर से सारा टाइम आप उसी को फील गुड इन द मोमेंट करके अपने रिलेशनशिप्स को, अपने हेल्थ को, जैसे सपोज आपको वेट लॉस करना है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि जिम जाऊं कि आई वुड रादर फील लाइक ओके फॉर द मोमेंट बट आई विल नॉट रीच माई गोल एंड अ हेल्दी वेट, राइट? इट्स अ लाइफ स्टाइल चेंज. डू यू वॉन्ट टू डू दैट कंटिन्यूसली? कभी कभी ठीक है, बट अगर से बार बार कर रहे हो देन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दे रही थी अबाउट रिजॉर्टिंग टू ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, व्हाटएवर. यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, डू आई वांट टू बी अ पर्सन हु फील्स जस्ट लेस एंशियस एट दिस मोमेंट, or I want to be a more confident person that I'm capable of handling my stress all the time. कभी कभी ठीक है, बट अगर से सारा टाइम आप अपने आप को किसी चीज़ पे डिपेंडेंट रखते हो, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा. सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आपको टेम्परली सिर्फ फील गुड करना है कि आप में एक चेंज लाना है विच इज़ गोइंग टू हेल्प. जैसे मैं वो आपको बोल रही थी कि सपोज हम ताना मारते हैं, टॉन्ट करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, गुस्सा होते हैं, बार बार करोगे तो फिर ऑब्वियसली इट्स नॉट. At that moment, you might feel good about it, but is it going to help your relationship? So you need to ask the right questions. Do I care about my feelings? Do I care about feeling less anxious in the moment, or I want to be a confident person? Do I care about feeling right or good at this moment, or I care about a good long-term relationship with my friend or my family member or with a spouse, whoever it is? और डू आई फील कोजी या आई फील कंफर्टेबल कि आज मेहनत नहीं करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, आज हेल्दी नहीं खाएंगे, बिकॉज रादर हमारे वैल्यूज़ और एस्पिरेशंस को साइड पे रखें और सिर्फ अभी टेम्परेली जिए. यस, इट इज़ ओके समटाइम्स ऐसा करना, क्योंकि हम सब कभी ना कभी ऐसा फील करते हैं. एक आध चीट डे हो सकता है, पर वी हैव टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म. हमको क्या अचीव करना है हमारे पर्सनैलिटी में और हमको क्या चेंजेस लाने हैं हमारे माइंडसेट में. Consistently remind yourself your values and aspirations. Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our responses.
Don't let your emotions make your decisions. बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हमारे साथ कुछ लाइफ में होता है, वी अंडरस्टैंड एंड आस्क आवरसेल्व्स। एक तो पहले अपने इमोशंस को समझो, अपने ट्रिगर्स को समझो, उसको अब्जॉर्ब करो। और मैनी अ टाइम्स हम बहुत बार, जैसे मैं कह रही थी, नेगेटिव सोचते हैं, हमारा फोवियल विजन ऑन हो जाता है, हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक पेरिफेरल विजन ऑन नहीं रखते। सो यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ सो दैट यू कैन चेंज द वे यू सी द सिचुएशन। और आपका वो जो टनल विजन है कि सिर्फ ऐसे ही हो सकता है, वो आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि उसी से प्रॉब्लम बड़ी लगती है। हम हर चीज़ को मैग्नीफाई करते हैं इंस्टेड ऑफ मिनिमाइज करना। बिसाइड्स चैलेंजिंग योर थाट प्रोसेसेस एंड बीइंग माइंडफुल, आप बहुत कुछ और भी कर सकते हो। एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अच्छे होते हैं, योगा अच्छा होता है। यू कैन टेक अ हॉट बाथ, यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन मे बी कॉल अ फ्रेंड। डिजिटल डिटॉक्स तो हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि दैट अनलेस यू वॉचिंग अ कॉमेडी, बट अदरवाइज अगर से आप ऑलरेडी इमोशनली अनस्टेबल हो, तुम अपने एक्स की प्रोफाइल पिक्चर चेक कर रहे हो, या तुम यू नो यू आर लुकिंग, इफ़ यू हैव इनसिक्योरिटीज एंड यू आर फीलिंग लाइक सेल्फ डाउट, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर लुकिंग एट दीज सो कॉल्ड पिक्चर परफेक्ट रील्स एंड ऑल ऑफ इट, एंड लोग कितने खुश लग रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि ना देखा जाए वो टाइम पे। और क्या कर सकते हो? हॉबी, कितने लोगों की हॉबीज़ नहीं होती। इट्स नेवर टू लेट। कुछ भी, निटिंग सीखो, एक नया लैंग्वेज सीखो, पेबल्स कलेक्ट करो, सीशल्स कलेक्ट करो जहाँ आप रहते हो। मे बी आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है करना, कुछ तो डिफरेंट चीज़ें करना सीखो। बट इवन दो आप ये सब कर रहे हो ना, इट इज़ ओके टू स्टिल बी। प्रॉब्लम हमारी क्या है ना, हम बहुत रश में होते हैं टू फील गुड क्विकली। सो रिमेंबर, इट इज़ ओके टू फील अनसर्टेन इवन व्हेन यू आर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़। जिनके पास पेट्स हैं वो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं है तो किसी और के पेट को जाके कडल करो उसको, या कोई फार्म हाउस है या कुछ आपके इर्द गिर्द शेल्टर्स हैं, डॉग शेल्टर या समथिंग, वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करो, मूवीज़ जाओ। और क्या कर सकते हैं? ड्राइव पे जाओ। सो कम अप विथ वेज टू काम योर सेल्फ इन द मोमेंट। जब हम इमोशनली अनस्टेबल होते हैं ना, इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत लेते हैं, तो थोड़ा हमेशा आराम से सोच समझ के फिर डिसीजन लेना। Grounding techniques are intended to help you focus your attention during those moments when you're feeling overwhelmed with emotions. They work by pulling your thoughts away from the intense emotions you're experiencing, directing your attention instead toward something more neutral like sights, smell, sound, or tactile sensations. Mindfulness is a key component of grounding. One grounding technique, called the 5 4 3 2 1 method, relies on your senses to focus your attention on your surroundings. To try the 5 4 3 2 1 method, focus on the following: 5 things you can see, 4 things you can touch, 3 things you can hear, 2 things you can smell, 1 thing you can taste. अब मैं आपको हिंदी में थोड़ा बताती हूँ। 5 चीज़ें जो आप देख सकते हो, 4 चीज़ें जो आप टच कर सकते हो यानी महसूस कर सकते हो, 3 चीज़ें जो आप सुन सकते हो, 2 चीज़ें जो आप सूंघ सकते हो जिसकी या खुशबू ले सकते हो, 1 चीज़ जो आप टेस्ट कर सकते हो यानी चख सकते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ग्राउंडिंग टेक्निक में, ताकि आप उसको महसूस कर सकते हो। ठीक है। Some other grounding techniques include engaging in a breathing exercise, holding an ice cube or running your hands under cold water, smelling something fragrant like a candle, essential oils or spices, touching something soft like a rug or a blanket and noting the texture, observing your surroundings and noting objects based on specific criteria, example, finding all of the red items in the room, or locating objects that begin with the letter A, B, C or any alphabet that you wish. अब जो मैंने इंग्लिश में कहा, मैं थोड़ा बहुत हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। अगर से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब
सांस अंदर लेना और बाहर करना और अपने मन को शांत करना वाइल यू आर ब्रीदिंग। अगर से आपके पास बर्फ़ है तो उसको हाथ में पकड़ना या ठंडा पानी के नीचे हाथ रखना। अगर से आपके पास कैंडल है, मोमबत्ती है, उसको लाइट करना। खुशबूदार कैंडल जो होते हैं वैनिला फ्लेवर या जो भी आपको अच्छा लगता है, या स्पाइसेस हैं, किसी किसी को सिनेमन का जो दालचीनी का स्मेल बहुत अच्छा लगता है। या आपके पास अगर से सॉफ्ट वेलवेट ब्लैंकेट या आपके पास रज़ाई या कोई टेडी बेयर है जो सॉफ्ट है, उसको फ़ील करो। या रूम में कौन से ऑब्जेक्ट्स है, लाल कलर के ऑब्जेक्ट्स या पीले कलर के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो। या रूम में कौन से अक्षर के अल्फ़ाबेट्स के चीज़ें पड़ी हैं, ए से क्या है या एम से क्या है, आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। सो आपका ध्यान उन चीज़ों पे जाएगा रादर देन आपके जो आपको थॉट्स जो इमोशनल कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट माइंडफुलनेस। सो व्हाट इज़ माइंडफुलनेस? आप लोगों ने ये टर्म बहुत बार सुना होगा। सो लेटर ऑन आई विल टेल यू कि क्या करना चाहिए। अभी आपको थोड़ा सा उसके बारे में समझा देती हूँ कि बेसिकली माइंडफुलनेस इज़ टू रीफोकस योर अटेंशन ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी। बेसिकली माइंडफुलनेस इन्वॉल्व्स जब हम वी आर लर्निंग टू बिकम मोर अवेयर एंड ऑब्जर्वेंट, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, एंड इट एनकरेजेज यू टू लिव इन द प्रेजेंट। क्योंकि जनरली हम जब एंशियस होते हैं, हम या तो हमारे पास्ट के बारे में सोचते होते हैं या हमारे फ्यूचर के कि क्या होने वाला है, ये क्या होगा। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक सिंपल थिंग्स लाइक दिस कि जब शावर लेते हो तो यू फील द वार्मथ ऑफ द वाटर ऑन यू। और या आप खाना खा रहे हो तो धीरे धीरे टेस्ट करो एवरी इंग्रेडिएंट। सपोज आप बिरयानी खा रहे हो या समोसा खा रहे हो, उसका आलू का टेस्ट, या पानी पूरी खा रहे हो, एक्चुअली गो एन्जॉय ऑल्सो लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नोटिंग टेम्परेचर्स ऑफ लाइक मे बी यू आर हैविंग अ कॉफ़ी और अ टी, और फोकसिंग जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, लर्निंग टू बी इन द प्रेजेंट विदाउट जजमेंट, दैट इज माइंडफुलनेस। Now let's try to do 1 minute of mindfulness practice. I want you to close your eyes and take a deep breath. Focus on your breath rather than your thoughts. Breathe in, breathe out. Inhale and exhale. You can even notice the sound and sensations around you. क्या सुनाई दे रहा है आपको? क्या आसपास कोई आवाज़ है? कोई बात कर रहा है, या गाड़ियों की आवाज़, या कोई म्यूज़िक? Now you can bring your attention to the rise and fall of your chest as you breathe. Inhale and exhale. Feel your shoulders lighter, your mind calmer. Pay attention to all your senses. Empty your mind. Take a few moments to be still. Be grateful. Be kind to yourself. Go easy on yourself. Enjoy this moment of relaxation. Enjoy this peaceful, calm, serene moment. Breathe in, breathe out. Inhale and exhale. And open your eyes. At the end of this video, I just want to tell you that it is okay to feel low, it is okay to feel sad, it is okay to go through bad days. Generally हम सबको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसा दिन या बहुत सारे दिन भी देखने पड़ते हैं जहाँ पे हम लोग इतना अच्छा फील नहीं करते, और इमोशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए हमारा माइंडसेट, हमारा टोटल आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ हमको चेंज करना होता है. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. इफ़ नॉट, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. आई एम देयर फॉर यू ऑल एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी, फॉर ऑल द लव. इतना प्यार, इतना सपोर्ट. कितने सारे बच्चे, जब मेरे लाइफ में भी कुछ होता है मैं पोस्ट करती हूँ, कितने स्वीटली आप लोग, यू आर देयर फॉर मी, एंड थैंक यू फॉर दैट.